everyone, welcome to Dixon's EduTech and I am Sonika Rumba, your SST teacher. So today I am here to teach you SST of class 2. So today our topic is neighbors and neighborhood, and this is our chapter 5 and this is our part 2 from this topic. यानी कि पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी हो गया है, यानी कि पार्ट 1 में हमारा जो नेबर्स एंड नेबरहुड क्या है वो हमने देखा. नेबर्स यानी क्या है हमारा पड़ोसी, नेबरहुड जो हमारा एरिया जो होता है हमारे पड़ोस में, दैट इज आवर नेबरहुड. यानी कि ये जो आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, इसी टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारा वर्ड मीनिंग से एंड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है वो देखेंगे, है ना. पर ये सब देखने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का, जैसे आप लोग को इजी हो, यहाँ पर जो आंसर जो है वो बताने में आप लोग को इजी हो इसलिए. ठीक है, यानी कि नेबर्स एंड नेबरहुड, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जो है हम अकेले नहीं रहते हैं, है ना. हमारे चारों तरफ जो हम ह्यूमन बींग से होता है और हमारे घर के आसपास जो भी इंसान जो होता है उनको हम पड़ोसी बोलते हैं, है ना. और पड़ोसी के साथ जो हमें अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए एंड कल के दिन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो पड़ोसी होता है जो हमेशा हम लोग को हेल्प करने के लिए. और उसके बाद हमारे पड़ोस में बहुत ज़्यादा प्लेसेस होता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं. एंड सबसे पहले तो हमने देखा मार्केट, है ना. मार्केट यानी कि बाजार, जहाँ पर हम कुछ भी सामान हमें चाहिए, छोटे से छोटे भी चीज़ हमें चाहिए खरीदना है तो हम मार्केट ही जाते हैं, है ना. एंड मार्केट में बहुत सारा दुकान होता है एंड दुकान जो होता है अपने अपने हिसाब से, है ना, उसका एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होता है एंड आफ्टर दैट उसका एक अलग अलग नाम भी होता है. जैसे कि अगर आप लोग को किचन का कोई भी सामान खरीदने के लिए जाना है तो आप लोग कहाँ पर जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में. और उसके बाद अगर आप लोग को पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, है ना, आपको कुछ भी आप पढ़ने के लिए आप बुक्स एंड कॉपीज ये सब खरीदना है तो आप लोग कहाँ पर जाते हैं, स्टेशनरी शॉप में जाते हैं, है ना. और उसके बाद अगर आप लोग को दूध खरीदना है ना, या फिर दूध से बना हुआ कोई भी सामान जो है आप लोग खरीदना है तो आप लोग कहाँ पर जाते हो, मिल्क बूथ में. ठीक है. और उसके बाद अगर आप बीमार हो, आपको दवाई खरीदना है तो आप लोग कहाँ पर जाते हो, मेडिकल शॉप में. तो ये हमारा डिफरेंट शॉप इन आवर मार्केट. एंड आफ्टर दैट हमने डिफरेंट प्लेसेस में हमने क्या देखा कि पुलिस स्टेशन, यानी कि हमारा जो एरिया जो होता है वहाँ पर पुलिस स्टेशन भी होता ही है. एंड पुलिस स्टेशन में होता है हमारा पुलिस मैन, और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस भी होता है जो ट्रैफिक सिग्नल जो है वहाँ पर होता है एंड जो गाड़ी जो है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, है ना, ये सब देखने का काम जो है वो, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना, इन सब देखने का काम जो है वो ट्रैफिक पुलिस का है. एंड पुलिसमैन जो होता है हमारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी वो सेव करता है. एंड पुलिसमैन को हमें कॉल करने के लिए कौन सा नंबर डायल करना चाहिए, 100. और आफ्टर पुलिसमैन हमने देखा कि फायर स्टेशन होता है, यानी कि अगर कोई फायर का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ हादसा होता है तो हम फायर स्टेशन को फ़ोन करते हैं एंड आता है हमारा फायरमैन जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है ना. एंड फायरमैन को प्रोटेक्ट करने एंड फायरमैन को कॉल करने के लिए हमें 101 में कॉल करना है. एंड आफ्टर दैट हॉस्पिटल में, है ना, अगर कुछ हम बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो हम एम्बुलेंस जो है ये सब कॉल करने के लिए हमें हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं. तो नंबर क्या है, 102. ठीक है. और उसके बाद हमारा पोस्ट ऑफिस से होता है पड़ोस में, यानी कि अगर हमें लेटर भेजना है, पार्सल भेजना है तो हम थ्रू पोस्ट ऑफिस से हम भेज सकते हैं, है ना. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बैंक होता है हमारे नेबरहुड में, यानी कि अगर हमें पैसा डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉ करना है या फिर कोई भी गहना या फिर पेपर्स जो है वो देना है ना, डिपॉजिट कर, यानी कि रखना है, सेफ रखना है तो हम कहाँ पर जाते हैं, बैंक में. और आज लास्ट हमने ये भी देखा कि अगर हमें फिट एंड फाइन रहना है, एक्सरसाइज करके, है ना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है तो हमें कहाँ पर जाना है, पार्क में. तो ये सब हमने ये जो है हमारा नेबर्स एंड नेबरहुड उसके पार्ट 1 में हमने देखा. तो पार्ट 2 में हम वर्ड मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर्स जो है भरपूर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग. ओके. एंड यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश में तो है मीनिंग, पर साइड बाय साइड हिंदी में ही है, क्योंकि कभी कभार हमें इंग्लिश तो पता होता है पर उससे बहुत अच्छी तरीके से हमें हिंदी में पता होता है. हिंदी जो होता है मदर टंग है एंड मदर टंग से हमें बहुत इजी होता है एंड कभी भी हम नहीं भूलते हैं. ठीक है, इसीलिए. सो नाउ वर्ड है और इंग्लिश मीनिंग है एंड हिंदी मीनिंग है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, अपार्टमेंट.
ठीक है, नंबर 1 इज अपार्टमेंट. सो द मीनिंग ऑफ अपार्टमेंट इज अ फ्लैट, यानी कि कमरे. यानी अपार्टमेंट जो होता है वो शहरों में होता है. ठीक है, एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग होता है, उसमें हर एक फ्लैट का मालिक जो अलग अलग होता है, खरीदते हैं वो लोग. अपना अपना अपार्टमेंट होता है. ठीक है, और अपना अपना कमरा होता है, एंड उसी कमरा के अंदर किचन, बाथरूम, ये सब जो है होता है. उसे ही हम बोलते हैं अपार्टमेंट बोलते हैं. ठीक है. नंबर 2, नेबर्स, यानी कि अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर, यानी कि जो हमारे घर के पास से बैठता है उसे हम बोलते हैं नेबर्स. एंड हिंदी में क्या बोलते हैं? पड़ोसी. ठीक है. नंबर 3, ओकेजन्स, एंड मीनिंग ऑफ ओकेजन्स इज इवेंट्स, यानी कार्यक्रम. यानी कोई भी कार्यक्रम जो होता है हमारे सोसाइटी में, है ना, और या फिर हमारे घर पर जब भी कुछ इवेंट्स होता है ना, तो क्या बोलते हैं उससे हम ओकेजन बोलते हैं. इंग्लिश हमारे इवेंट्स एंड हिंदी में है कार्यक्रम. नंबर 4, वेडिंग्स, यानी इंग्लिश में क्या है? मैरिज, यानी कि शादी. यानी कि इंग्लिश में क्या होता है कि वेडिंग को हम मैरिज भी बोल सकते हैं, और हिंदी में सिंपल है शादी, है ना. नंबर 5, नेबरहुड, यानी कि लोकेलिटी, यानी कि हमारे आसपास जो प्लेसेस जो होता है उसको ही हम लोकेलिटी बोलते हैं. एंड हिंदी मीनिंग क्या है? पड़ोस. ठीक है. नंबर 6, इल, IL, इल यानी कि सिक, यानी कि बीमार पड़ जाना. इल और सिक यानी कि क्या है? मीनिंग एक ही है, जस्ट इल का इंग्लिश मीनिंग है सिक, एंड हिंदी में हम बोलते हैं बीमार. आई एम सो इल, ये भी बोल सकते हैं आप लोग. आई एम सो सिक, ये भी बोल सकते हैं, और आई एम सो इल, ये सब भी आप लोग बोल सकते हैं. नंबर 7, ग्रीन ग्रोसर, एंड मीनिंग ऑफ ग्रीन ग्रोसर इज अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. या फिर कोई भी इंसान जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचता है उसको हम ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं. जैसे कि सब्जी तरकारी बेचने वाला है ना, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब बेचते हैं उसका हम ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं. नंबर 8, आर्टिकल्स, एंड द मीनिंग ऑफ आर्टिकल इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट, और हिंदी मीनिंग क्या है? वस्तु, यानी कोई भी चीज. ठीक है. नंबर 9, पार्सल्स, एंड द मीनिंग ऑफ पार्सल्स इज पैकेज, यानी खंडक. यानी कि पार्सल यानी कोई भी सामान हम पैक करके भेजते हैं बाय पोस्ट ऑफिस, दैट इज आवर पार्सल. यानी कि नंबर 10, स्टैम्प, यानी कि प्रिंट, यानी कि मोहरदार. यानी कि मैंने कहा था अगर हमें लेटर भेजना है तो स्टैम्प लगा दिया जाता है पोस्ट ऑफिस में, है ना. उसके बाद ही हमारा सामान जो है कहाँ पर पहुंचता है वहां पहुंच जाता है, यानी कि मोहर लगाना पड़ता है, दैट इज स्टैम्प. नंबर 11, एनवेलप, यानी कि लिफाफा. मैंने कहा था आपको पिछली बार, आप लेटर तो लिखते हो पर वैसे आप लोग पोस्ट ऑफिस से नहीं दे सकते हो क्योंकि वो गुम हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो हम लेटर लिखने के बाद एनवेलप के अंदर डालते हैं, है ना. सो एनवेलप यानी कि फ्लैट पेपर यूज्ड टू कवर लेटर्स, एंड हमारा हिंदी में होता है लिफाफा. ठीक है. नंबर 12, डिलीवर्स, एंड इंग्लिश मीनिंग इज ट्रांसपोर्ट, और हिंदी में है वितरित करना, यानी पहुंचाना. ठीक है, जहां पर पहुंचा है उसको वहीं पर डिलीवर करना, यानी कि पहुंचा देना. नंबर 13, बिलोंगिंग्स, एंड बिलोंगिंग्स का इंग्लिश मीनिंग है पोजेशंस, यानी कि सामान. अब किसका सामान है, किसका बिलोंगिंग्स है ये, दैट इज बिलोंगिंग. 14, एक्सरसाइजिंग, एंड मीनिंग इज वर्कआउट, यानी कसरत, यानी कसरत करना, बहुत से एक्सरसाइज करना, कसरत करना. ठीक है. ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम दिस टॉपिक. एक बार फिर से देखते हैं. नंबर 1, अपार्टमेंट, इंग्लिश मीनिंग इज अ फ्लैट, एंड हिंदी मीनिंग इज कमरे. नंबर 2, नेबर्स, इंग्लिश मीनिंग अ पर्सन लिविंग नियर नेक्स्ट डोर, एंड our हिंदी मीनिंग इज पड़ोसी. Number 3, occasions, and English meaning is events, and our Hindi meaning is कार्यक्रम. Number 4, weddings, English meaning is marriage, and Hindi meaning is शादी. Number 5, neighborhood, English meaning is locality, and Hindi meaning is पड़ोस. Number 6, ill, English meaning is sick, and Hindi meaning is बीमार. Number 7, greengrocer, English meaning is a person who sells fruits and vegetables, and the Hindi meaning is सब्जी तरकारी बेचने वाला. Number 8, articles, and English meaning is object, and Hindi meaning is वस्तु. Number 9, parcels, English meaning is package, and Hindi meaning is खंड. Number 10, stamped, and English meaning is print, and Hindi meaning is मोहरदार. 11, envelopes, English meaning is flat papers used to cover a letter, and Hindi meaning is लिफाफा.
Number 12, delivers, English meaning is transport and Hindi meaning is वितरित करना. Number 13, belongings, English meaning is possessions and Hindi meaning is सामान. Number 14, exercising and English meaning is workout and हिंदी में हमारा कसरत. तो ये हो गया हमारा word meaning. So now we will move towards the objective, that is tick the correct answer. यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर है उसको आप लोग को टिक मार्क करना है. इस तरीके से आप लोग को टिक मार्क करना है. ओके, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, people who live near our house are called our. यानी कि जो कोई भी हमारे घर के पास में रहता है इंसान, उनको हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड या नेबर्स बोलते हैं. नेबरहुड तो प्लेसेस है ना, नेबर्स हमारा पड़ोसी है. तो द आंसर विल बी नेबर्स. Number 2, we go to this place to buy different things from shop. यानी कि हम कौन सी प्लेस में जाते हैं? यहाँ पर डिफरेंट शॉप, दुकान से सामान खरीदने के लिए. पार्क में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, या फिर मार्केट जाते हैं हम लोग? मार्केट जाते हैं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्लेसेस होता है ना. ऐसे विल बी मार्केट. मार्केट बहुत सारे प्लेसेस होता है, बहुत ज़्यादा दुकान होता है. वहाँ पर हमें क्या चाहिए वो खरीद के हम लोग लेके आते हैं. Number 3, we dial 101 to call this station in case of any theft. अगर जब कोई चोर आ जाता है हमारे घर के अंदर, तो हम 100 पे किसको कॉल करते हैं? पुलिस स्टेशन या फायर स्टेशन? आप फायर स्टेशन जब भी फायर का प्रॉब्लम होता है तभी तो हम कॉल करते हैं, और वो 100 में कॉल नहीं करते. 100 में हम पुलिस स्टेशन में कॉल होते हैं कि पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन होता है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो हुआ हमारा पुलिस स्टेशन. ये रहा हमारा टिक द करेक्ट आंसर. अब एक बार फिर से देखते हैं. नंबर 1, people who live near our house are called our neighbors. Number 2, we go this place to buy different things from shops, यानी कि market. Number 3, we dial 100 to call the station in case of any theft, police station. ठीक है? So now next one. अब हम देखेंगे फिल द ब्लैंक्स, है ना, नंबर 1. तो फिल द ब्लैंक्स यानी कि यहाँ पर जो कोई भी गैप है उसको आप लोग को फिलअप करना है सही आंसर से. ठीक है. अ डैश सेल्स मेडिसिन, यानी कौन दवाई जो है वो बेचता है? कौन बेचता है? अ मेडिकल स्टोर, यानी कि मेडिकल यानी कि जहाँ पर दवाई बेचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेडिकल शॉप या मेडिकल स्टोर. नंबर 2, वी कीप आवर मनी इन अ, यानी कि हम दवाई जो है हम यानी कि पैसा जो है हम कहाँ पर रखते हैं? वी कीप आवर मनी इन अ बैंक. नंबर 3, वी डायल डैश टू कॉल द फायर स्टेशन. तो हम जब कोई भी फायर का प्रॉब्लम होता है तो हम फायर स्टेशन में कौन सा नंबर डायल करते हैं कॉल करने के लिए? 101. ठीक है. Number 4, we go to our desk when we are ill or injured. एंड जब हम बीमार हो जाते हैं, है ना, तो हम किसके पास जाते हैं? We go to a hospital, यानी कि हॉस्पिटल में तो होता है हमारा डॉक्टर एंड नर्स. तो हम जब बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं. We go to hospital when we are ill or injured. तो ये भी हो गया हमारा. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. A medical store sells medicine. Number 2, we keep our money in a bank. Number 3, we dial 101 to call the fire station. Number 4, we go to a hospital when we are ill or injured. ये रहा हमारा fill the blanks. So now next one. So next one is circle the odd ones from the group given below. यानी कि यहाँ पर जो वर्ड दिया है, जो ऑड वन है, यानी यहाँ से जो मिलता जुलता नहीं है, है ना, उसको ही आप लोग को क्या करना है? यहाँ पर सर्कल करना है. ठीक है. नंबर 1, स्टैम्प्स. स्टैम्प्स कहाँ पर होता है? पोस्ट ऑफिस में. लेटर्स कहाँ पर होता है? पोस्ट ऑफिस में. नर्स कहाँ पर होता है? हॉस्पिटल में. पोस्ट कार्ड कहाँ पर होता है? पोस्ट ऑफिस में. तो यहाँ पर अलग कौन है बीच में? अब पूरा पोस्ट ऑफिस में ही होता है. सिर्फ एक है हॉस्पिटल में, नर्स. तो नर्स ऑड हुआ ना, तो हम नर्स को सर्कल करेंगे. ठीक है. तो नर्स को सर्कल करेंगे. एंड नंबर 2,
पुलिसमैन, अब पुलिसमैन कहाँ पर होता है? पुलिस स्टेशन में, जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है ना। फायर इंजन, यानी कि जब भी कुछ फायरमैन को जब हम फोन करते हैं तो वो जो इंजन लेके आता है ना, वो आग को बुझाने के लिए पानी भर के, रेत भर के, है ना, तो क्या है वो? फायर स्टेशन, फायर इंजन है वो। एंड फायर स्टेशन से ही होके आता है फायर इंजन, और हमें बचाने वाला कौन होता है? फायर फाइटर। तो पूरा फायर से जुड़ा है, सिर्फ एक ही अलग है जो स्टेशन से जुड़ा है, पुलिस स्टेशन, है ना। जो चोर जब आता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कौन है वो? पुलिसमैन। अब पूरा फायर से जुड़ा है, तो एक हुआ और, तो वो और क्या है? पुलिसमैन। तो हम पुलिसमैन को यहाँ सर्कल कर देंगे, ठीक है। नंबर 3, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी, है ना, फ्रूट्स यानी कि वही है, और फ्रूट जो है वो वेजिटेबल इसमें आता है। अब एग्स यानी कि हम खाते हैं, है ना, वेजिटेबल से हम खाते हैं, फ्रूट्स भी हम खाते हैं, एग्स भी हम खाते हैं। पर पार्क हम खाते हैं? पार्क नहीं, पार्क तो हम घूमने के लिए जाते हैं। तो ये रहा हमारा और, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। नंबर 4, स्विंग्स यानी कि झूला झूलना, जो क्या होता है वो पार्क में होता है। एम्बुलेंस हॉस्पिटल में होता है, यानी कि जब भी हम बीमार होते हैं, है ना, तो हम लोग को लेने के लिए कौन आता है? एम्बुलेंस। नर्स यानी कि जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें ख्याल रखने के लिए कौन होता है? नर्स। और कहाँ पर होता है? हॉस्पिटल में होता है। और जब भी हम बीमार हो जाते हैं, हमें चेकअप करने के लिए कौन होता है? डॉक्टर। एंड डॉक्टर कहाँ पर होता है? हॉस्पिटल में होता है, यानी कि पूरा हॉस्पिटल में होता है, सिर्फ एक ही होता है पार्क में, और वो क्या है? स्विंग्स। यानी कि यहाँ पर और क्या हुआ? स्विंग्स। इस तरीके से आप लोग को जो और है, इस तरीके से आप लोग को सर्कल करना है, ठीक है। एक बार फिर से देखते, नंबर 1, स्टैम्प्स, लेटर्स, नोट्स, पोस्टकार्ड, क्या है हमारा? नर्स है। नंबर 2, पुलिसमैन, फायर इंजन, फायर स्टेशन, फायर फाइटर, और क्या है? पुलिसमैन। नंबर 3, वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग्स, पार्क, क्या है और हमारा? पार्क। नंबर 4, स्विंग्स, एम्बुलेंस, नर्स, डॉक्टर, कौन है इसमें? ऐड और स्विंग्स, ठीक है। तो ये होगा सर्कल द ऑड वंस आउट फ्रॉम द ग्रुप गिवन बिलो। सो और नेक्स्ट वन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ पर जो सही है आप लोग को ट्रू लिखना है, अब जो गलत है आप लोग को फॉल्स लिखना है, ठीक है। नंबर 1, गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी कि जो अच्छा पड़ोसी जो होता है, यानी कि जब भी हमें जरूरत है तभी आके हम लोग की हेल्प करता है ना। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन, तो ये सही है। ये गुड नेबर्स हमेशा हम लोग को हेल्प करता है ये, और जो गुड नेबर्स नहीं होता है कभी भी हम लोग को हेल्प नहीं करते, बिना देख के भी मुंह मोड़ के चला जाता है ना। सो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू, सही है, तो हम ट्रू लिखेंगे। नंबर 2, a market is a place where we can get ourselves treated for any illness, यानी कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो बीमारी जो होता है वही देखने के लिए जाते हैं, है ना। नो, तो यहाँ पर क्या होगा? मार्केट हम सामान खरीदने के जाते, तो ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो क्या लिखना है? फॉल्स। नंबर 3, a park has lots of plants and trees, यानी कि जब हम पार्क जाते हैं फ्रेश हवा खाने के लिए, है ना, फ्रेश होता है, हम लोग का माइंड भी बहुत फ्रेश होता है, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, रनिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारा प्लांट्स एंड ट्रीज भी होता ही है, तो इसलिए तो हम लोग को फ्रेश हवा मिलता है। तो ये क्या है हमारा? ट्रू। नंबर 4, we can drop letters in milk booth, यानी कि जब भी हम लेटर्स देने के लिए हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो मिल्क बूथ में हम चिट्ठी डाल के आते हैं? नहीं, मिल्क बूथ में नहीं डालते, हम कहाँ पर डालते हैं? हम जो लेटर्स है वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं। यहाँ पर मिल्क बूथ बोल रहा है, तो ये क्या है? गलत है। गलत है तो क्या लिखते हैं हम? फॉल्स। ये रहा हमारा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1, गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, ट्रू। Number 2, a market is a place where we can get ourselves treated for any illness, false. Number 3, a park has lots of plants and trees, true. Number 4, we can drop letters in milk booth, and की false. तो ये हो गया हमारा true and false from this topic. अब हम देखेंगे question answers, ठीक है। अब हम question answer देखेंगे, answer following questions. Number 1, name any 4 shops found in the market place, यानी कोई भी आपको 4 शॉप लिखना है जो आप लोग को मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है।
सबसे पहले ग्रोसरी शॉप, यानी कि जो हमें घर के जो किचन में हमें चाहिए, घर पे जो नीड्स जो होता है, जो सामान खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में। एंड आफ्टर दैट स्टेशनरी शॉप, यानी अगर हमें पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक, कॉपी खरीदने के लिए जाना है तो हम कहाँ पर जाते हैं, स्टेशनरी शॉप में। मिल्क बूथ, यानी कि जब भी हम दूध खरीदने के लिए जाते हैं या फिर दूध से बना हुआ कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं, मिल्क बूथ में। मेडिकल स्टोर एंड मेडिकल स्टोर, यानी कि जब भी हम दवाई खरीदने के लिए जाते हैं तब हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं। यानी इन सेंस पूरा शॉप कहाँ पर होता है, मार्केट में ही होता है। ठीक है, सो आंसर क्या है, ग्रोसरी शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स, मिल्क बूथ एंड मेडिकल स्टोर आर द 4 shops found in the marketplace. Okay, so now number 2, what is an ambulance? अब ambulance क्या है, what is an ambulance? An ambulance is a special vehicle that takes a patient to the hospital in case of an emergency. यानी कुछ इमरजेंसी है ना, तो हम यानी कि हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, है ना। नंबर क्या है, 102, और एम्बुलेंस जो है हम लोग को लेने के लिए आएगा, और जब क्रिटिकल होता है तब एम्बुलेंस जो है जो पेशेंट जो उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, ये रहा हमारा एम्बुलेंस। So next one, number 3, how do policemen help us? तो पुलिसमैन किस तरीके से हम लोग को हेल्प करते हैं? Policemen help us by protecting our lives and property. यानी कि पुलिसमैन जो है जब भी कोई चोर जो है हमारे घर के अंदर घुस जाता है तो हमेशा पुलिसमैन हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, हमारा लाइफ और हमारा प्रॉपर्टी जो है, यानी हमारा जो पैसा वगैरह जो है पूरा प्रोटेक्ट कौन करता है, पुलिसमैन। ठीक है, नंबर 4, व्हाई डू वी गो टू द पोस्ट ऑफिस? यानी हम पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं? ठीक है, वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं हम? तो लेटर्स एंड पार्सल्स जो है ना, चिट्ठी वगैरह सामान जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को देने के लिए ही, यानी कि पोस्ट ऑफिस हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1, नेम एनी 4 shops found in the marketplace. Grocery shop, stationery shop, milk booth and medical store are the 4 shops found in the marketplace. Number 2, what is an ambulance? An ambulance, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, an ambulance is a special vehicle that takes a patient to the hospital in case of an emergency. Number 3, how do policemen help us? Answer, policemen help us by protecting our lives and property. Number 4, why do we go to a post office? Answer, we go to a post office to send letters and parcels to our friends and families. Okay, so अब ये सब छोड़ के अब हम देखेंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, यानी इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है ना, वो इसके बारे में हम सोच के लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस ब्लोज ऑन द रोड? यानी कि जब भी एम्बुलेंस जो है रास्ते में आता है पेशेंट्स लेके ना, क्यों इतना जोर जोर से आवाज निकलता है, क्यों सायरन बजाते बोलते हैं। जैसे कि ऐसा होता है एम्बुलेंस के ऊपर रेड कलर का माइक होता है, बहुत ज्यादा आला होता है, बहुत ज्यादा आवाज आता है, क्यों बजाते हैं? द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस ब्लोज ऑन द रोड टू अलर्ट, यानी कि चौकन्ना बना रहे इंसान को। ठीक है, अलर्ट पीपल दैट व्हीकल इज कैरिंग अ पेशेंट हु इज फेसिंग अ मेडिकल इमरजेंसी। यानी कि सायरन बजाने से क्या पता चलता है कि उस गाड़ी के अंदर जो है मरीज है, बहुत बीमार है, उसको उसी वक्त डॉक्टर के पास ले जाना है। तो इसलिए यही दिखाते हुए एम्बुलेंस जो है बहुत जोर जोर सायरन जो है वो बजाता है। ठीक है, सो नंबर 2 है हमारा, Riya's mother take her to the neighborhood park every day for exercise. Take advantage of doing so. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि रिया का जो माँ है, मम्मी जो है, हमेशा उसको अपने पड़ोस में जो पार्क है वहां पर एवरी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए ले जाती है। ठीक है,
अब ले जाती तो है उनका मम्मी। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है? ठीक है, आंसर एडवांटेज ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्या होगा एडवांटेज ऑफ डूइंग एक्सरसाइज? नंबर 1, इट कीप्स अस फिट एंड फाइन, यानी कि हम लोग को हेल्दी रखता है एक्सरसाइज करने से। नंबर 2, इट हेल्प्स टू कंट्रोल आवर वेट, यानी कि अगर हमें वेट गेन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो तब भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से हमारा वेट गेन भी कंट्रोल होता है। नंबर 3, इट इम्प्रूव्स आवर मेंटल हेल्थ, यानी कि जब हम बहुत टायर्ड होते हैं, मेंटली बहुत थक जाते हैं, तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। नंबर 4, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी जो कभी दिल का मरीज जो होता है ना, उसका जो हार्ट डिजीज भी जो रिस्क होता है, चांसेस जो होता है वो कम कर देता है। यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स एक्सरसाइज करने का। ठीक है, यानी कि अभी आप लोग क्या करना है, आप लोग को भी रिया जैसे आप लोग को भी पार्क में जाके एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज आप लोग को करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक दैट नेबर्स एंड नेबरहुड पार्ट 2, है ना। तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो भी कंप्लीट होता है, और आपको होमवर्क क्या रहेगा, यानी जितना मैंने आपको यहाँ बताया है वो आपको पूरा आप लोग को याद करना है। और आपको ये भी करना है कि अब से आप लोग हमें सुबह पार्क जाके एक्सरसाइज करना है आप लोग को, अगर आप लोग हेल्दी रहना है। ठीक है, एंड पार्क भी हमारे नेबरहुड में तो होता है ना, इसलिए। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।